होगा उन लोगों ने? इतना अपमान, इतना तमाशा। भगवान ना दुश्मन को भी ऐसा दिन न दिखाए। इस घर के लोग इंसान ना से कैसे एक बेटी के सामने उसकी बाप की ऐसी दुर्गति कर सके। जो होना था हो गया चाची, हो गया। अब ये तो सोचो कि कम से कम सिया आड़ते चूक तो गई। इतनी पढ़ी लिखी समझदार छोरी हमारी तरह इस घर में अपना जीवन बर्बाद ना करे। अब देखना जल्दी उसके ये सारे घाव भर जाएंगे और वो एक नए जीवन की शुरुआत करेगी। मैंने पूरा विश्वास है, इतनी ताकत है उस छोरी में चाची। ठीक कह रही से संतोष। वीरपुर नाम की मनुष्य छाया भी न पड़े उसके जीवन में आगे। भगवान करे उसके जीवन में ये भाग्य कोई मुसीबत ना आवे। ऐसा ही होगा चाची। आपने पता है जब राघव का ये असली रूप सामने आया ना तो मैंने तो लगा था कि कैसे इतने बड़े धोखे के साथ सिया इस हेली में रह पावेगी। अच्छा ही हुआ जो इस नरक से मुक्ति मिल गई उसने। मैं तो प्रार्थना करूंगी उसकी खातिर। पर सिया के साथ साथ हमारी बच्ची कुछ उम्मीद भी चली जाएगी। हमारे खातिर लड़ने के लिए अम्मा जी से उसने हिम्मत दिखाई थी और एक बार तो लगा भी था कि शायद इस जुल्म से छुटकारा मिल जाएगा। पर फिर से एक बार अम्मा जी जीत गई और हम सब आड़े खड़े हैं उनकी चक्की में पिसने के खातिर। इस बार भी अम्मा जी को खुली छूट मिल गई। जाने अब किसकी बलि चढ़ाएंगी वह। चोरी के बाप का मुंह काला किया जाएगा और इसने गधे पे बिठा के फेरा किया जाएगा। पापा पापा वो रंग निकल चुका है। बस कीजिए अब, बस।
बस पापा, बस बस। पापा चलिए, चलिए मेरे साथ। आपका तो बदन कब रहा है? दी जल्दी आओ। पापा को बहुत तेज बुखार दी। पापा बस, बस पापा बस। पापा बेटी, जल्दी से पापा को अंदर ले जाए। पापा चलिए, चलिए यहाँ से, चलिए पापा बस। संभाल के पापा, यहाँ पर लेट जाइए। दी तुम पापा के पास बैठो, मैं ठंडे पानी की पट्टियां लेकर आती हूँ। सिया पवित्र वो बेकसूर है। अम्मा जी ने फंसाया है। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। रघु, तुमने बच्चे को धोखा दिया। तुमने धोखा दिया है राघव। पापा बस कीजिए। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि मेरी बेटी ने कोई ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से मेरी बरसों की तपस्या पर मुझे डर मार। जब छोरी के बाप का मुंह काला किया जाएगा। रे बड़ी शानदार सवारी निकली सर डॉक्टर तेरी। अम्मा जी रोकिए, नहीं भगवान के लिए रोकिए। पापा का बुखार तो कम ही नहीं हो रहा है। आइए चाचा।
बेटा वो डॉक्टर साहब ठीक हैं? पापा को बहुत तेज बुखार है चाचा। मैंने पट्टियां लगाई थी मगर कोई असर नहीं हुआ। और सिया दी वो भी एकदम चुपचाप है। उन दोनों की ऐसी हालत देखकर मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। चल बेटा देखते हैं। छोड़ दो उसे। बेटा इन्हें आराम करने की जरूरत है। मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है। थोड़ा मन हल्का होगा तो बुखार भी नीचे आ जाएगा। सिया, सिया बेटा हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। बेटा ये दवाइयां वक्त पे देती रहिए। मैं अस्पताल जा रहा हूं, कोई जरूरत हो तो फोन कर दी। और चिंता मत कर बेटा, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाए। हिम्मत रख। अरे आप लोग इस वक्त यहाँ? आइए अंदर आइए, अभी सब बताती हूँ। सिया, सिया कैसी है? सिया एक बहुत बुरी खबर है। रज्जू की सोनोग्राफी के रिपोर्ट में पता चला कि उसके पेट में छोरी थी। अब तक बच्चा गिराने का वक्त निकल चुका था। बेचारे के पेट में जबरदस्ती छुरी को रज्जू, रज्जू बहुत तकलीफ में, बहुत हालत खराब है बेचारी की। सिया दीदी, आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप जल्द से जल्द कस्बा छोड़कर चली जाओ। हाँ दीदी, आपने हम औरतां के लिए जो कुछ किया, हम औरतां हमेशा याद रखेंगे। एक अकेले आपकी शक्ति से
वीरपुर की तकदीर ना बदलने वाली। हम औरतें अपनी तकदीर में आंसू लिखा कर ले आई से। दीदी जी, हम औरतों के लिए ये समाज न कभी बदला से न कभी बदलेगा। चाहे आप कितनी कोशिश कर लो। हाँ दीदी, वैसे भी आपने हमारी वजह से बहुत मुसीबतें झेली। अब आपका दुख हमसे देखा नहीं जाता। आपके लिए ही अच्छा है कि आप जल्दी जल्दी यहाँ से चले जाइए, तभी हम सबको तसल्ली मिलेगी। हमारे ऊपर आपके बहुत एहसान है दीदी जी, इसलिए कहूं अम्मा जी से कोई ना जीत सके। उनके जुल्म और बेरहमी से दूर चली जाओ दीदी, दूर चली जाओ, बचा लो अपने आप को। सत्सिया, आज जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद मेरी हिम्मत ही टूट गई। अरे जहां इंसान ना रहते हो, वहां पे सच्चाई और विश्वास के हथियार कोई काम ना आए हैं। सिया, तुम वीरपुर छोड़ के चली जाओ। वापस चली जाओ, अपनी जिंदगी ना खराब कर सिया यहाँ। जैसे धूप की चिड़िया चले जाओ तुम। यूं में ऐसे खेले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संग अब हम चले। कोई सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। हाँ, बंद है कि बढ़िया खिड़की पे साकर, किसके लिए दुनिया में आएगी तू पागल, आएगी तू पागल। हो
तो इसमें न्याय तय होगा जब छोरी के बाप का मुंह काला किया जाएगा। और इसने गधे पे बिठा के फेरा दिया जाएगा। रज्जू की सोनोग्राफी के रिपोर्ट में पता चला कि उसके पेट में छोरी थी। अब तक बच्चा गिराने का मकसद निकल चुका। बेचारे के पेट में जबरदस्ती छोरी।